हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हुआ है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ए मैन लॉस 28% बाय सेलिंग एन आर्टिकल रुपीज 144। इफ ही सेल इट फॉर 288, व्हाट विल बी हिज गेन और लॉस परसेंटेज। मतलब एक आदमी ने एक सामान को बिक्री किया था 144 में और उसको लॉस मिला कितना, 28%। अगर वही सामान को अगर वो 1288 में बिक्री करेगा तो वो प्रॉफिट कितना मिलेगा या तो लॉस कितना होगा, उसका परसेंटेज बनाना बनाना है, ठीक है। बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो चलो यहाँ से पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100/100। लॉस मिला तो प्लस, प्रॉफिट मिला तो माइनस। तो इसमें क्या मिला, लॉस, तो -28 करेंगे, इंटू एसपी करना है। तो एसपी कितना है बताओ। एसपी कितना है, तो एसपी में यहाँ में लगाएंगे हम डायरेक्ट। एसपी 144 है सेलिंग प्राइस। तो अभी सीपी निकल जाएगा 100 से माइनस 100 - 28, 72 इंटू 144। इसे इसको कटेगा 2 टाइम, 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 200। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 200। डेट मीन्स वही अगर कॉस्ट प्राइस, अब वो सामान का दाम था 200 रुपीज, लेकिन वो आदमी ने कितना में बिक्री करेगा, 288 में, राइट। 288 में तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, सीधा सा बोल सकता है। वो सामान आपने अगर एक सामान को 200 में खरीदा, 200 में, और बिक्री किया 288 में, 288 में, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, ऑब्वियसली 88 मिलेगा प्रॉफिट। और नीचे में क्या लगाना है, हमेशा परसेंटेज बनाने के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 है, और परसेंटेज बनाने के लिए 100। ये जीरो का 2 से कितना बार, 44 टाइम। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आपका 44% आएगा। दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पुलिस एंड चोर का। ए पुलिसमैन नोटिस ए thief एट सम डिस्टेंस। द पुलिस स्टार्ट रनिंग टू कैच द thief एंड द thief ऑल्सो started running at the same time. The speed of both policemen and the thief was 12 km per hour and 10 km per hour respectively. It took 30 minutes for the policeman to catch the thief. Find the initial distance in meter. Okay, distance निकालना है हम लोग को, मीटर में निकालना है, ठीक है। दोनों का बीच का डिफरेंस, इनिशियल डिफरेंस। सपोज यहाँ पे एक पुलिसमैन था और ये चोर था। पुलिस ने चोर को देखा और पुलिस का तरफ, चोर का तरफ भागने लगा पकड़ने के लिए, और चोर ने भी पुलिस को देखा और पुलिस, चोर जो आगे का तरफ भागने के लिए ट्राई किया, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, देखो। चोर भी इस तरह भाग रहा है, पुलिस भी इस तरह भाग रहा है। पुलिस का स्पीड थोड़ा बड़ा है, 10 km/h है। चोर का 12 km/h, और चोर का स्पीड जो 10 km/h है। अगर इसमें अगर दो स्पीड है चोर एंड पुलिस का, तो हम लोग दो स्पीड होने से क्या करते हैं, एक स्पीड बनाता है। कैसे बनाएगा, आरएस से। आरएस का मतलब होता है रिलेटिव स्पीड। अगर दो स्पीड है तो उसको हम लोग एक स्पीड बनाएंगे, ठीक है। पुलिस का भी स्पीड है, पुलिसमैन का भी, और चोर का भी स्पीड है, दो स्पीड है, राइट। तो इसलिए आरएस रिलेटिव स्पीड। अगर रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका रिलेटिव स्पीड माइनस होगा। ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, सो माइनस हो जाएगा। अगर ऑपोजिट, एक आदमी इस तरफ से भाग रहा है, एक आदमी इस तरफ से आ रहा है, तो ये दोनों का रिलेटिव स्पीड प्लस होता है, ठीक है। सो ये तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस होगा। तो कितना आ जाएगा, 2 km/h आ जाएगा आरएस। अभी टाइम, चोर को पकड़ने के लिए कितना मिनट लगा, 30 मिनट। लेकिन स्पीड जो km/h में, तो ये मिनट को हम बदल देंगे आवर में। आवर में बदलने के लिए क्या से डिवाइड करता है, 60 से डिवाइड करता है। ये 0 से 0 कट, 3 1 3, 3 2 6। अभी 2 से 1 को डिवाइड करेगा तो आपका 0.5 आवर आएगा। तो अभी 30 मिनट को मैंने क्या कर दिया, आवर में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। सो स्पीड कितना है, अभी ये वाला स्पीड नहीं लगेंगे, ये आरएस लगाएंगे, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितना है, 2। सो यहाँ पे 2 इंटू टाइम कितना है, 0.5। 30 मिनट नहीं लगाएगा, 30 मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 5 10 का 0 1 रिमेन, 2 0 0 1। तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो कितना कितना लगा, डिस्टेंस कितना आया, ये डिस्टेंस किलोमीटर पे आएगा, क्योंकि स्पीड आपका km/h में है और टाइम भी आवर में मैंने बना दिया। तो डिस्टेंस आपका ऑब्वियसली किलोमीटर में आएगा, ठीक है। सो किलोमीटर में आ गया, 1 किलोमीटर। तो लेकिन हमको ऑप्शन में, क्वेश्चन में बता रहा है कि मीटर में आपका डिस्टेंस बनाना है,
ठीक है। सो 1 किलोमीटर में हम लोग को पता है कि कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1000। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का। इन ए क्लास, इन द 8th class consist of consisting of 30 students, a mathematics test was taken. 10 students had an average score of 90 and other student had average score of 75. What is the average score of द होल क्लास? ओके, पूरा क्लास का एवरेज स्कोर निकालना है। ठीक है। जैसे कि एक क्लास 8 है, यहाँ पे मान लो ये क्लास 8 है। चलो यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे बनाएंगे। ये क्लास 8 है, यहाँ पे टोटल 30 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट। लेकिन 10 स्टूडेंट का एवरेज दे रखा है 90। सो 10 स्टूडेंट का ना साम निकालेंगे हम लोग पहले। साम, तो साम इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये साम निकल जाएगा 10 स्टूडेंट का। 10 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 90 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 10। तो कितना आ जाएगा, 900। 10 स्टूडेंट का साम कितना आया, स्कोर का साम 900 आया। अभी और दूसरा देखो, इसमें बोला द अदर स्टूडेंट हैड ए एवरेज स्कोर ऑफ 75। तो 10 स्टूडेंट का तो एवरेज मालूम है, तो अदर कितना होगा, टोटल 30 था तो 20 स्टूडेंट, राइट। 20 स्टूडेंट का अभी साम कितना होगा, देखो 20 स्टूडेंट का साम। तो साम इक्वल टू क्या होता है, एवरेज। एवरेज कितना है, 75 इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20। 10 का 0, 1 रिमेन, 14, 15, तो 1500 हो जाएगा 20 स्टूडेंट का आपका साम। ठीक है। तो अभी ये पूरा क्लास का एवरेज निकालना है, होल क्लास का एवरेज। तो साइड में देखो, हम साइड में लिख रहे हैं होल क्लास का क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो होल क्लास में टोटल सम कितना है, देखो 900 लगाओ, प्लस और कितना है, 1500 है। ये दोनों लगाना है। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे होता है, तो टोटल नंबर कितना है क्लास में, 30 स्टूडेंट है। तो भाई इसको प्लस करेगा तो कितना आएगा, ये बनेगा 2400 आएगा अपॉन 30। ये से इसको कट, एंड 3 कितना बार, 24, 3 8 जा 24, 80। तो एवरेज कितना आ गया होल क्लास का, 80 आएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, रेशियो क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है। A:B 6:8 दे रखा है। B:C 5:11 is given. So now we need to find A:B:C. ठीक है। तो किस तरीका से फाइंड करना है, ABC निकालना है। तो ABC, उसका बाद बॉक्स बनाना। ठीक है। बॉक्स बनाना है ऐसे, ABC बना लिया, उसका बाद बॉक्स बनाओ ऐसे करके। ठीक है। सो यहाँ पे ए कितना है, 6 है, तो यहाँ पे ए में 6 डालो। बी जो कितना है, 8 है, तो बी में 8 डालो। और यहाँ पे बी कितना है, 5 है, तो बी में 5 यहाँ पे नहीं डालेगा, अभी यहाँ में ऑलरेडी 8 है, तो बी में इसका नीचे में डालेगा 5। और सी में कितना है, सी में 11, तो ऊपर नहीं डालेगा, यहाँ जहाँ पे बी डाला उधर ही। बी कितना है, 5 है, तो 5 इधर डाला, तो सी का इधर डालना पड़ेगा। सी कितना है, 11 है। तो यहाँ पे दो जगह खाली दिखाई दे रहा है हमको, राइट। सो खाली जगह में क्या करना है, ना तो ऊपर का नंबर डालना है, ना नीचे का नंबर। ठीक है। तो जो साइड में है वही नंबर डालना है। तो इसका लेफ्ट एंड राइट में क्या है, देखो लेफ्ट में 8 है, तो 8 डालेंगे इसमें। इसका इस तरफ नहीं है नंबर, उस तरफ ऊपर और नीचे का तो नहीं डालना है। इसका साइड में क्या है, 5 है, तो 5 डालेंगे। अभी सीधा मल्टीप्लाई करना है ऐसे, 5 × 6 30, 8 5 जार 40, 8 8 जार 8 11 जार 88। बस ये हो जाएगा। तो इसको तो और छोटा कर सकता है, राइट। छोटा करने से क्या बनेगा, चलो करके देखते हैं। 2 से 15 टाइम कटेगा, 2 से 20 टाइम कटेगा 40, 244 टाइम कटेगा। तो ये ऑप्शन में है, 15:20:44। यस, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है ये दोनों का, बहुत ही आसान है। तो हम एलसीएम तो ऐसे करके निकालता है, राइट। एलसीएम ऐसे, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, राइट। अगेन 2 2 जार 4, 2 7 को नहीं जाएगा, 2 1 जार 2, 7 को नहीं जाएगा, 7 1 जार 7। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 7 जार 56। तो एलसीएम क्या होगा, 56 हो जाएगा एलसीएम।
एलसीएम 56 ऐसे। लेकिन हम इसको शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे। देखो, ये नंबर लिखो, ठीक है। ये नंबर लिखने का बाद ये छोटा नंबर जो बड़ा नंबर को डिवाइड कर रहा है, देखो नहीं कर रहा है 8, क्योंकि 8 का टेबल में 14 नहीं आता है। अगर ऐसा नहीं आता है तो ये दोनों में एक कॉमन नंबर सोचो कि दोनों को डिवाइड करेगा। चलो, एक कॉमन, ऐसा कॉमन नंबर सोचो कि दोनों को डिवाइड करेगा भाई, दोनों को डिवाइड करेगा। तो 2 ही होगा, राइट। 2 से इसको काटो, तब तो छोटा नंबर को काटना है, हमेशा याद रखना छोटा नंबर को। 2 4 8, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 4 16 का 6, 1 रिमेन। 4 1 4 +1 5, तो आपका एलसीएम क्या बनेगा? 56। ये होता है आपका शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है।